गुड मॉर्निंग सर्वजन, नमस्कार। आज के इस क्लास में आप लोग ग्रामर पार्ट से वॉइस पढ़ेंगे। डेफिनेशन से शुरू करेंगे इसमें। वॉइस, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वॉइस इन इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में दो तरह के वॉइस होते हैं। द वेरी फर्स्ट वन इज एक्टिव वॉइस एंड द सेकेंड वन इज पैसिव वॉइस। Now we will talk about the definition of active voice. What is active voice? When the subject of the sentence does an action by itself, himself or herself, the verb said to be in the form of passive voice. I am going to write when the subject of a sentence when the subject of a verb is the doer of an action, it's said to be in active voice. इसका डेफिनेशन आप गौर से सुनेंगे, देखेंगे। When the subject of a verb is the doer of an action, doer of an action is said to be passive active voice. Example देखिए, I am writing, he is playing, he sold a car, she dances, you sing a song। ये जो आपको सेंटेंस दिख रहा है, इसमें ये सारे सब्जेक्ट हैं और ये सारे सब्जेक्ट काम कर रहे हैं। सारे सब्जेक्ट क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। काम कर रहे हैं मीन्स डूअर है। ये जो मैंने यहाँ पे आपको बताया क्या है, ये सारे के सारे डूअर हैं जो काम करते हैं, काम को करते हैं किसी और के ऊपर। कौन सा काम हो रहा है? राइटिंग का काम हो रहा है, किसी और के ऊपर करेंगे। डांस का काम कर रहा है, सिंग किसी और पे, प्लेइंग किसी और पे, शोल्ड किसी और पे। मतलब ये जो डूअर होते हैं, ये डूअर कोई काम को करते हैं लेकिन खुद पे वो काम नहीं होता, ये काम किसी और पे ट्रांसफ़र हो जाता है। अब जब काम सब्जेक्ट कोई करता है और वो काम किसी और पे ट्रांसफ़र कर जाता है, तब उस सेंस में उसको कहते हैं एक्टिव वॉइस। ठीक है, इसके आगे पढ़ेंगे द डेफिनेशन ऑफ पैसिव वॉइस। पहले बोर्ड को जरा इरेज कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। The second one is passive voice. Passive voice का डेफिनेशन भी लगभग उसी के आसपास है। इसमें डूअर के अलावा आपको पढ़ने हैं a verb is said to be in passive voice when it tells us what is done
person or things. The subject is the receiver of the action in the passive voice. अब जो आप डेफिनेशन देख रहे हैं, ये बताता है ये वर्ब सेड टू बी इन पैसिव वॉइस कब, जब वो बताता हो कि सेंटेंस का सब्जेक्ट किसी एक्शन को रिसीव करता है। सेंटेंस का सब्जेक्ट किसी एक्शन को रिसीव करता है, मतलब आपने एक्टिव में पढ़ा कि सब्जेक्ट कोई काम करता है किसी और पे, और पैसिव में आप पढ़ रहे हैं कि कोई काम अगर हो रहा है तो वो सब्जेक्ट के ऊपर ही हो रहा है, सब्जेक्ट ही उस काम को रिसीव करता है, तब वो पैसिव फॉर्म में कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, जैसे मैं बता दूँ, ये है एक्टिव वॉइस, ही सोल्ड अ कार, ये है एक्टिव वॉइस, ओके। सब्जेक्ट है, ये काम हो रहा है और बेचने का काम हो रहा है, बेचता किसको है, कार को। ये काम ये रिसीव नहीं कर रहा, ये काम ये रिसीव करता तो पैसिव होता, लेकिन ये काम कोई और रिसीव कर रहा है, इसलिए ये एक्टिव है। अब एक्टिव को जब पैसिव में ट्रांसफॉर्म करते हैं माय डियर, तो क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट अपोजिट करते हैं। ये है आपका सेंटेंस का ऑब्जेक्ट, तो इसको पहले लिखते हैं, और ये है आपका सब्जेक्ट, तो इसको लिखते हैं बाद में, ऑब्जेक्ट बना देते हैं। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो यह बनेगा, ये है आपका ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट बनाते हैं इसको, ए कार, ठीक है। और बाकी आ जाता है ये सोल्ड है, सोल्ड मतलब ये आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर है पास्ट इंडेफिनिट का। और पास्ट इंडेफिनिट एक्टिव वॉइस है, पैसिव में जब इसको लेके आते हैं तो बनता है ऑब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस वर्ब थ्री प्लस सब्जेक्ट। इसके इस पैटर्न पे चलते हैं, तो इस पैटर्न पे हमने ऑब्जेक्ट यहाँ लिख लिया, ऑब्जेक्ट के साथ आपको लगाना होता है वाज, और वाज के बाद वर्ब थ्री, सोल्ड बाय हिम। सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट फॉर्म ये होता है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट फॉर्म आपको लिख के बताते हैं। आई से बाउंड मेरा बनता है मी, यू का यू ही बनता है, ही का हिम, सी का हर, दे का देम, वी का अस। ये आपका है सब्जेक्टिव फॉर्म और ये आपका है ऑब्जेक्टिव फॉर्म। जब सब्जेक्ट के रूप में ये सारा वर्ड आएगा तो आपको ऑब्जेक्ट रूप में ये सारा मेंशन करना पड़ेगा। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट डाउन कीजिए। अब आपको थोड़ा सा पहचानना सिखा दें एक्टिव और पैसिव सेंटेंस। अगर सेंटेंस लिखा हो तो आप कैसे पहचानेंगे कौन सा सेंटेंस एक्टिव है, कौन सा सेंटेंस पैसिव है, ये जान लेंगे। उसके बाद चलेंगे एक्टिव को पैसिव कैसे बनाते हैं, पूरा रूल और पूरा रेगुलेशन के साथ चलेंगे। पहले आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। क्या लिखा मैंने, फाइंड आउट द एक्टिव और पैसिव वॉइस। तो हमने सेंटेंस एक लिख लिया, सेंटेंस लिख देते हैं। द कंपनी is launching a new project। ये सेंटेंस है। दूसरा बी नंबर है, सी इज चेकिंग द पेपर्स। तीसरा नंबर,
मिसेस Ravini teaches English. Fourth number sentence. He compelled her to attend the function. ये हमने 4 सेंटेंसेस लिखे हैं और 4 सेंटेंसेस को पहचानना है कि एक्टिव है या पैसिव है। ठीक है, ध्यान रखें। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन लिखे हैं, ये है आपका सब्जेक्ट। और हमने बताया था एक्टिव में कि एक्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट किसी काम को करता है किसी और के ऊपर। अब ये है आपका सब्जेक्ट और काम हो रहा है लॉन्च करने का। ये बताइए, ये लॉन्च करने का काम किसको हो रहा है? न्यू प्रोजेक्ट को लॉन्च कर रहा है। मतलब ये काम कर रहा है, ये डूअर है, ये वर्क है और ये वर्क किसी और पर हो रहा है। जब किस वर्क किसी और पर होता है माय डियर, वो उसको बोलते हैं एक्टिव वर्स। इसको बोलते हैं एक्टिव वर्स। और उसके बाद दूसरा नंबर सेंटेंस देखिए, सी इज, ये सब्जेक्ट है आपका, सी इज चेकिंग, ये है आपका वर्ब। और ये वर्ब चेक होने का काम कर रहे हैं। किसको चेक किया जा रहा है? पेपर को। ठीक है, फिर से ये सब्जेक्ट ये काम कर रहा है, ये काम किसी और पर हो रहा है, मतलब फिर से ये हो गया आपका एक्टिव। द वेरी थर्ड वन ये देखिए, मिसेस नलिनी टीचेज, ये सब्जेक्ट है और पढ़ाने का काम करती है। क्या पढ़ाती है? किसको पढ़ाती है? इंग्लिश को पढ़ाती है। तो ये फिर से काम किसी और पर हो रहा है, पर तो फिर से ये एक्टिव हो गया। फोर्थ नंबर सेंटेंस लिखिए, ही कंपेल्ड हर टू अटेंड, ये सब्जेक्ट है, ये काम हो रहा है। अब ये काम हो रहा है, किस पे हो रहा है? कंपेल्ड हर, इस पे हो रहा है। तो ये फिर से आपका सेंटेंस है एक्टिव। अब बात आती है कि इसको ट्रांसफॉर्म कैसे करते हैं पैसिव में। तो हमने बताया था कि जब एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में ट्रांसफॉर्म करते हैं तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनता है। ये है आपका ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बना लेंगे इधर, यस, न्यू प्रोजेक्ट, ये आपका ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ईज लगा हुआ है, ईज मतलब कंटिन्यूअस टेंस है ये, और कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर होता है पैसिव फॉर्म में ईज बीइंग और वर्ब 3 लगाते हैं। हमेशा पैसिव वॉइस में वर्ब 3 लगता है, चाहे कोई भी सेंटेंस हो, कोई भी टेंस वर्ब 3 का यूज करते हैं। लॉन्च का वर्ब 3 आएगा लॉन्च्ड, ठीक है, लॉन्च्ड। और इसके बाद बाय लगाते हैं, बाय द कंपनी, बाय द कंपनी, ये आपका पैसिव सेंटेंस कंप्लीट हो गया। ठीक है, दूसरे नंबर में फिर से देखिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। तो ये आपका ऑब्जेक्ट है बेटा, सब्जेक्ट बनेगा द पेपर, पेपर के साथ इज लगाते हैं और इसके साथ फिर से बीइंग लगाना है बिकॉज ऑफ कंटीन्यूअस। और ये चेकिंग का थर्ड फॉर्म होता है चेक्ड बाय सी, सी का ऑब्जेक्टिव रूप हमने बताया था आपको हर लिख दिया। अब ये फिर से देखिए मिसेस नलिनी टीचेज इंग्लिश, ये आपका ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बनेगा इंग्लिश। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर भी थोड़ा देर पहले हमने लिख के बताया था, फिर से बता दो। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस इजम आर प्लस वर्ब 3 प्लस सब्जेक्ट। तो ये हमने सब्जेक्ट डाल दिया, इसके साथ इज लगाते हैं और वर्ब 3 लगाते हैं। टीच का वर्ब 3 होता है टाउट, इंग्लिश इज टाउट बाय whom? बाय नलिनी। ये हो गया कंप्लीट। फिर से ये वाला, ये है आपका ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट लेके आया, हर है तो बेटा सब्जेक्टिव रूप इसका होता है सी, सब्जेक्टिव रूप होता है सी। और ये फिर से पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट में वाज लगाते हैं। सी वाज कंपेल्ड, वर्ब 3 आएगा और वर्ब 3 भी सेम होता है, कंपेल्ड टू अटेंड द फंक्शन बाय ही से हिम, ये आपका फिनिश हो गया। इस तरह आपने आज के क्लास में वॉइस का इंट्रोडक्शन ले लिया है, वॉइस का इंट्रोडक्शन ले लिए, इसको अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे और ऑब्जर्व करने के बाद जो रेस्ट है, जो रूल रेगुलेशन पढ़ने हैं, उस रूल रेगुलेशन को अच्छे से रीडिंग करके रखेंगे। फिर अगले क्लास में मिलेंगे और वहाँ एलिब्रेशन चलेगा, हाउ टू ट्रांसफॉर्म एक्टिव सेंटेंस इनटू पैसिव। ओके, फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक सर्वोदय, गुड बाय।